हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। और आज हम फिर बात करने वाले हैं आईपीएससी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने आईपीएससी की बेसिक डिटेल्स के बारे में बात की थी और आज फिर और थोड़ा बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने वीडियो में लास्ट जो है हाइड्रोकार्बन्स पर किया था। हाइड्रोकार्बन किसी भी कंपाउंड में यदि कोई हाइड्रोजन और कार्बन होता है तो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोकार्बन्स को हम यहाँ पर कुछ और पार्ट्स में भी बांट सकते हैं, जैसे एल्केन्स। हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, उन्हें यहाँ पर ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं और इन्हें पैराफिन्स भी बोला जाता है। इन एल्केन्स में सभी कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यहां पर इन सभी की अगर हम स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हैं यहां पर सभी में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स में सभी हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और यहां पर यदि हम किसी भी एल्केन्स में से, यहां पर एल्केन्स और भी हो सकते हैं, C4H10 या C5H12, ये जो है सभी एल्केन्स होते हैं। यहां पर यदि हम इन एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं या हटा देते हैं तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटाने पर मेथेन का मेथिल हो जाएगा और यहां पर यदि हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसका एथिल हो जाएगा और यहां पर प्रोपिल हो जाएगा। किसी भी एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटा देने पर उसे एल्किल बोला जाता है। यहां पर इन सभी को एल्किल बोलते हैं। और ये यहां पर हम इसे एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है RH होता है। एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है वो RH होता है। यहां पर यदि हम एक हाइड्रोजन मेथेन में से रिप्लेस करते हैं तो इसे मेथिल बोला जाता है। यदि हम एथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो इसे एथिल बोला जाता है। यदि यहां पर तीन कार्बन होते हैं तो इसे एन प्रोपिल हम बोलते हैं, क्योंकि एन हम इसलिए लगाते हैं प्रीफिक्स में
क्योंकि इसमें सीधी चेन चल रही है तो हम इसे नॉर्मल चेन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एन्ट्रोपी। और यदि किसी कार्बन से दो कार्बन जुड़े होते हैं, जैसे तो इसे हम, जैसे ये इस कार्बन से जुड़े हैं, यहां पर इस वाले कार्बन से दो कार्बन जुड़े हैं तो हम इसमें प्रीफिक्स में आइसो लगाएंगे। यहां पर दो कार्बन जुड़ने पर हम प्रीफिक्स में आइसो लगाएंगे, यहां पर आइसोब्यूटेन हो जाएगा। और यहां पर यदि तीन कार्बन एक कार्बन से जुड़े हों, तीन कार्बन एक कार्बन से जुड़े हों, तब हम यहां पर टर्शरी लगाएंगे। टर्शरी ब्यूटेन। यदि एक कार्बन से दो ग्रुप, यानी कि एक मैथिल और एक एथिल ग्रुप जुड़ा हो, तब हम इसे सेकेंडरी ब्यूटेन बोलते हैं। तब हम इसे सेकेंडरी ब्यूटेन बोलते हैं यदि एक कार्बन से चार कार्बन जुड़े हों, तब हम इसे नियो प्रोपेन बोलते हैं। यहां पर हमने एल्केन्स के बारे में बात की। एल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और यदि हम उन एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तब हमारा वो ग्रुप जो बचता है, यहां पर मेथेन में जैसे हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया था CH4 में से, तब हमारा ये ग्रुप बना था, तो हम इसे बोलेंगे एल्किल। और यहाँ पर एल्केनों का जो एल्किल ग्रुप होता है वो RH होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला, एल्केन्स का फॉर्मूला जो होता है वो RH, एल्किल्स ग्रुप का फॉर्मूला RH होता है। अब हम बात करते हैं रूट नेम के बारे में। रूट नेम क्या होते हैं? यहां पर हमने CH4 लिखा और यहां पर हमने एक जो है एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पर, क्योंकि इसका नाम मीथेन था, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हमने, तब यहां पर मेथिल ग्रुप हमें प्राप्त हुआ। और उसके बाद हम, चूंकि यहां पर एक ही कार्बन है, तब हम इसका जो रूट नेम है यहां पर वो बोलेंगे मेथ। और यहां पर यदि ऐसे ही दो कार्बन हो तब हम इसे बोलते हैं एथ। यदि तीन कार्बन हो तब हम इसे प्रोप बोलते हैं। चार कार्बन वाले को हम ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन वाले को हम पेंट बोलते हैं। छह कार्बन वाले को हेक्स। सात कार्बन वाले को हेप्ट। आठ कार्बन वाले को हम ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन वाले को हम नोन बोलते हैं और 10 कार्बन वाले को डेक बोला जाता है। यहां पर हमने एल्केन्स के बारे में बात की, और एल्केन्स के बारे में और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हम यहां पर जो ये ANE लगाया है, यहां पर ये जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहां पर ये एन तभी लगता है जब सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में।
एल्कीन्स जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। कैसे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं C2H4 यानी कि एथीन का। हमने अभी बताया, इसकी स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। यहां पर हम, क्योंकि हमने अभी बताया 2 कार्बन वाले को हम एथ बोलते हैं, तो हम पहले इसे लिख लेते हैं एथ। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ पर एन की जगह हम इस ए की जगह ई लगा देते हैं। यदि किसी कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमें मिलता है, तब हम ए न लगा करके, यदि सिंगल बॉन्ड होता है तब हम एन लगाते हैं, और यदि डबल बॉन्ड होता है तब हम ई लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ए की जगह ई कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर एथीन कर दिया। यदि यहाँ पर C2H6 होता और ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, तब हम यहाँ पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तब हम यहाँ पर, क्योंकि एथ इसका ग्रुप नेम हो गया, यहाँ पर क्योंकि 2 कार्बन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो हम एन लगा देते हैं, इसके सफिक्स में एन लगा देते हैं। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर इसके सफिक्स में इन लगा देते हैं। कुछ और एल्कीन्स के बारे में बात करते हैं। C3H6 यहाँ पर हमने 3 कार्बन लिए और 3 कार्बन वाले को हम प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड इस कार्बनिक कंपाउंड में है, इसीलिए हम यहाँ पर सफिक्स में इन लगा देते हैं। अब हम एल्काइंस के बारे में बात करते हैं। एल्काइंस क्या होते हैं? हम यहाँ पर एल्काइंस वो होते हैं जिन कार्बनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर जिन कार्बनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर ए की जगह हम वाई का यूज करते हैं। यानी कि कैसे यूज करते हैं देखते हैं। C2H2, इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस टाइप में बैठती है, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप में आती है। तब चूंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम आइन लगाएंगे। क्योंकि 2 कार्बन है, इसीलिए हम यहाँ पर एथ लगाते हैं और ये आइन लगा दिया, तो यहाँ पर इथाइन हो जाएगा। यदि हम C3H4 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, और हम चूंकि 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलेंगे और इसमें आइन लगा देते हैं, तब यहाँ पर प्रोपाइन हो जाता है। तो हमारा तीनों एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस कंप्लीट हो गया। और अब हम आगे बात करते हैं यदि हम किसी भी एल्किल ग्रुप जो हमारा ये है, यहाँ पर हम इसकी जगह R की जगह, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि R की जगह हम CH3, C2H5 या C3H7 ऐसे कुछ कार्बनिक कंपाउंड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर CH3 लेते हैं, क्योंकि ये जगह यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ये किसी ना किसी एटम से जुड़ेगा, इसीलिए तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। यहाँ पर ये यदि हम ऐड कर दें OH और इसे हम सीधा करके लिखते हैं OH, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है,
और ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्योंकि सिंगल कार्बन वाले को हम मेथ बोलते हैं, सिंगल कार्बन वाले को हम मेथ बोलते हैं। और यहाँ पर जो OH एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप का यूज जब हम सफिक्स में करते हैं तब हम ओल लगाते हैं, तो ये मेथेनॉल हो जाएगा। ओल लगाकर हम, क्योंकि ये मेथेन है, यहाँ पर मैथिल से आया है, तो इसका नाम मेथेनॉल हो जाएगा। और यदि हम दो कार्बन वाले के साथ एल्कोहलिक ग्रुप का यूज करते हैं तब हम देखते हैं, क्योंकि दो कार्बन वाले को हम एथ बोलते हैं, एथेन, और इसमें ओल जो है सफिक्स हमने लगाया तो एथेनॉल हो जाएगा। तीन कार्बन वाले को हम मेथेन बोलते हैं, सॉरी प्रोपेन बोलते हैं। और यदि हम इसके साथ OH ग्रुप लगा दें, एल्कोहलिक ग्रुप, तब यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमने प्रोपेन बनाया और इसमें ओल जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पर प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब हम कुछ और ग्रुप ऐड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, और जब ये सफिक्स में आता है, क्योंकि दो कार्बन है, तो यहाँ पर हमारा रूट नेम जो बन जाएगा एथेन बन जाएगा। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ Al लगता है, सफिक्स में जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है तब हमारा यहाँ पर Al यूज होता है, तो हमने यहाँ पर एथेनल इसका नामांकरण करेंगे। और यदि इससे ज्यादा कार्बन हम लें, तीन कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, और यहाँ पर Al यहाँ पर सफिक्स में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रोपेनल हो जाएगा। यदि COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर ये जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब भी सफिक्स में हम उसका यूज करते हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप सफिक्स में जब यूज होता है तो ओइक एसिड हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दो कार्बन है हमारे, तो हम इसे एथेन बोलेंगे। और जब हम ओइक हम लगाते हैं, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाता है एथेनोइक एसिड। इससे ज्यादा यदि कार्बन हम लेते हैं तब हमारे यहाँ पर चूंकि तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं। और क्योंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब भी सफिक्स में आता है हम ओइक यूज करते हैं। यदि हम किसी और ग्रुप के बारे में बात करें, जैसे कीटोन ग्रुप है, क्योंकि कीटोन ग्रुप का जब यूज करते हैं हम, जब सफिक्स में इसका यूज करते हैं तो इसके सफिक्स में ओन लगाते हैं। यहाँ पर चूंकि तीन कार्बन मौजूद है, इसीलिए इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। और जब हम इस ग्रुप का नाम सफिक्स में यूज करते हैं तो हम ओन लगाते हैं, प्रोपेनोन इसका नाम हो जाएगा। इसी टाइप में हम करते चले जाते हैं ग्रुप में और इसका नामांकन। अब हम बात करते हैं IUPAC में किस तरीके से नाम बनाए जाते हैं, उसकी विधि के बारे में, उसके क्या क्या रूल्स हैं। अब देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और अब हम देखते हैं इसमें कि कार्बन की लंबी से लंबी चेन हम देखते हैं, कार्बन की लंबी से लंबी चेन कैसे बन रही है। यहाँ पर हम केवल सिंपल कार्बनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे,
तो यहाँ पर हम लंबी से लंबी चैन कार्बन की देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की लंबी से लंबी चैन जो बन रही है 4 तक बन रही है। अब हम देखते हैं इसमें कि हमने गिनती इधर से क्यों शुरू की, इधर से शुरू क्यों नहीं की, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है यहाँ पर COOH वो इधर है, तो फंक्शनल ग्रुप उधर से शुरू करते हैं जहाँ पर कार्बन की कम से कम संख्या है, और उसके बाद हम गिनती शुरू करते हैं। और हमने एक फॉर्मूला भी इस पर बनाया हुआ है। यहाँ पर L का मतलब लॉन्ग होता है, C का मतलब चेन होता है, विद होता है 7 और मोर अधिक से अधिक, और इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर इसका मतलब साइड चेन, और इसका मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर इसमें लंबी से लंबी चैन किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। यदि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है तब हम फंक्शनल ग्रुप के साथ लंबी से लंबी कार्बन चैन देखते हैं, या साइड चैन, यानी कि यदि साइड में कोई ग्रुप है तब वहां देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में ये 4 कंडीशन यदि है तब हम पहले उन्हें देखते हैं, फिर कार्बन की लंबी से लंबी चैन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कार्बन की लंबी से लंबी चैन बनाई, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हमने ब्यूटेन बोला। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, कार्बन काउंट करने के बाद जो कार्बन का नंबर बन रहा है, हमने बताया था 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, तो यहाँ पर कार्बन का जो नंबर बन रहा है 4 बन रहा है, और 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं। और फिर यहाँ पर क्योंकि COOH ग्रुप है, तब हम COOH, ये ग्रुप जब भी सफिक्स में इसका नाम आता है तब हम इसे ओइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसका ई हटा देते हैं और यहाँ पर ओइक एसिड लगा देते हैं, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम है। अब यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या ओइक एसिड है, तो यहाँ पर हम इसका नंबर भी शो करते हैं फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर 1 ब्यूटेनोइक एसिड इसका नामांकन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यदि ये ग्रुप ये ग्रुप दूसरे कार्बन पर भी आ सकता है, इसीलिए इसकी पोजीशन शो करना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है। फिर गिनती कहां से शुरू करते हैं, यदि हम इधर से गिनती शुरू करते हैं तब भी दो नंबर पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पड़ रहा है, और यदि हम इधर से गिनती शुरू करते हैं तब भी 2 नंबर पर ये आता है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, तो हम 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। और हम गिनती किधर से भी इसमें शुरू कर सकते हैं। अब हम इसका ई हटा करके ओइक एसिड इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि 2 नंबर पर ये शो करता है, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 जोड़ दी, इसीलिए इसका नंबर शो करना जरूरी है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं।
यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड का एग्जांपल लिया, तो इसमें यहाँ पर क्योंकि ये 4 कंडीशन जरूरी है, यहाँ पर अब हम देखते हैं गिनती किधर से शुरू करें। तो यहाँ पर गिनती इधर से शुरू करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड जो है इधर इस वाले कार्बन के पास में पड़ रहा है, और फिर हम देखते हैं लंबी से लंबी चैन कितनी बन रही है। तो 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर हम ईन लगा देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले में ईन जो है सफिक्स आता है, यहाँ पर हम NE और जोड़ देंगे, ये ईन हो जाएगा। अब यदि हम एक और एग्जांपल इसकी पोजीशन चेंज करके देखते हैं, तीन और 2 5 6 और 2 8, 8 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 और 2 8 और 4 कार्बन है। इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और यहाँ पर 1 2 3 4, और यदि हम इधर से गिनती शुरू करें 1 2 3 4, तब भी ये 2 नंबर पर ही पड़ता है, इसीलिए हम गिनती इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पर 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। अब हम यदि और एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो हम गिनती इधर से शुरू करते हैं, क्योंकि पास में इधर से बढ़ रहा है। हमने बताया कंडीशन चारों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि नाम जो इसमें कार्बन की संख्या है वो 3 है, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ई हटा करके आयन कर दिया जाएगा, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेनाइन। अब यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है ट्रिपल बॉन्ड की फर्स्ट नंबर पर आ रही है, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। अब देखते हैं इसकी पोजीशन चेंज करके, अब हमने इधर से ये ट्रिपल बॉन्ड इधर रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर ये इधर से फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है। तब हम इसका नाम 1 प्रोपाइन कर देंगे, क्योंकि 3 कार्बन है। अब चूंकि यहाँ पर दोनों पोजीशन पर 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पर अगर 1 ना भी लिखें तब भी हमारा काम चल जाएगा, तो इसका नाम प्रोपेनाइन ही हो जाएगा। हम यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट नंबर पर ही ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अब हम कुछ और 4 कार्बन लेकर के देखते हैं। यहाँ पर 4 कार्बन है, इधर से गिनती शुरू करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड उधर ही बढ़ रहा है। 4 कार्बन वाले को हम ब्यूटेन बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आ रहा है इसलिए फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ हम आयन लगाते हैं सफिक्स में, तो यहाँ